संघीय प्रणाली में राज्यों के हितों की रक्षार्थ अखिल भारतीय स्तर की नई सेवा के गठन का अधिकार राज्यसभा को दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि संविधान सभा की मसौदा समिति ने अखिल भारतीय सेवाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया। तदनुसार संविधान के मसौदे में अखिल भारतीय सेवाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में सम्मिलित प्रावधानों को अनुमोदित किया गया था। इन प्रावधानों अनुच्छेद 312 के तहत द्वारा न केवल अखिल भारतीय सेवाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया बल्कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का भी प्रावधान किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख नायक थे, इसलिए उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाने लगा। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम में केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकारों की सलाह से नियम बना सकती है। इन सेवाओं के सदस्यों की भर्ती और उन्हें प्रशिक्षित करने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, किंतु उनकी तैनाती विभिन्न राज्यों में की जाती है। इन सेवाओं के सदस्यों को विभिन्न राज्यों का संवर्ग आवंटित किया जाता है। इस संदर्भ में केंद्र स्तर का कोई संवर्ग नहीं है। इन सेवाओं के सदस्य केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्त होते हैं और कार्यकाल की समाप्ति पर वापस संबद्ध राज्यों को चले जाते हैं। केंद्र सरकार इन अधिकारियों की सेवाएं कार्यकाल प्रणाली के तहत प्राप्त करती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि अलग अलग राज्यों में विभक्त होने के बावजूद अखिल भारतीय स्तर को प्रत्येक सेवा को देश भर में एक समान सेवा माना जाता है तथा दर्जा और वेतनमान भी एक समान है। अखिल भारतीय स्तर की तीनों सेवाएं ग्रुप ए अर्थात क्लास 1 श्रेणी की सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की निम्नलिखित 3 श्रेणियां हैं। ये श्रेणियां हैं, पहला है सुपर टाइम स्केल, सीनियर स्केल, जूनियर स्केल। शुरू में अधिकारियों को जूनियर स्केल में नियुक्त किया जाता है, बाद में उन्हें सीनियर स्केल और सुपर टाइम स्केल में पदस्थ किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन और नियंत्रण कार्य केंद्र सरकार के 3 अलग अलग मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। आईएएस कार्मिक मंत्रालय द्वारा आईपीएस, गृह मंत्रालय द्वारा आईएफओएस, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा
उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय सेवाओं पर केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त रूप से नियंत्रण है। प्राथमिक नियंत्रणकारी केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है, जबकि तत्कालीन नियंत्रण का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। इन सेवाओं के सदस्यों के वेतन, भत्तों और पेंशनों का भुगतान राज्यों द्वारा किया जाता है, किंतु इन अधिनियमों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही अर्थदंड केवल केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए कुल मिलाकर